हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 मैथ्स 1 का। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे 2.2। तो अब तक हम जो कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम सिर्फ ये देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है या नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहला अगर हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहोगे हाँ है। तो अभी तक हम सिर्फ यही कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है इसको? बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब ये है, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन को ही एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, तो हमें ये जो 54 है इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन हो, जब आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 54 आना चाहिए आंसर, और जब आप उसको प्लस या माइनस करोगे तो उसका आंसर 15 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा आंसर, और जब आप उसी नंबर को प्लस या माइनस करते हो तो आंसर आना चाहिए 15। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो 9 6 54 होता है, और अगर आप इसको माइनस और माइनस कर दोगे तो देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, पर साइन किसकी आएगी, माइनस की। 9 और 16 कितना हो जाएगा, माइनस 15। तो आगे आपका प्लस और माइनस करने पे 15, मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा। क्लियर? यही चीज़ हमें क्या करनी है अब, इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये जो हमें दो नंबर मिले हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे रख देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस करने पे तो वही आने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, -9 और -6 को इस 15 के प्लेस पे रख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन लेना है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो क्या कॉमन मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 9 है, पर यहाँ पर 9 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x को। तो मैंने यहाँ पर से x को कॉमन लिया। अब क्या बचा, एक x तो मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, एक x बचा, मैं एक x अंदर रख दूंगा, माइनस माइनस 9 यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ से भी तो मैंने एक x ले लिया था ना, तो ये बाहर चला गया, यहाँ पर आ गया, तो इसके लिए अब मैं ये x ले ही नहीं सकता, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट, यहाँ पर साइन किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पर माइनस लिख दूंगा मैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा मैं, तो कोई यहाँ पर x है पर यहाँ पर x नहीं है, तो मैं x तो ले नहीं सकता। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है क्या, तो हाँ है। देखो ये हमने जो स्प्लिट किया है ना नंबर, इसी में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 6 है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 6 को कॉमन ले लेता हूँ, x रह जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ माइनस, क्यों ऐसा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, राइट। इसके लिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया है, और ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस नंबर को और ये जो मैंने बाहर लिया इनको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, x माइनस 9, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में आपको ये नंबर मिल जाएगा। ऐसा है ये, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, नेक्स्ट x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x, ये जो -9 है, जब मैं इसको बाहर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, +9। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। ये है आपका आंसर। तो x हमें मिल गया, ये है, ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। चलो इसको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट कर दो कि प्लस माइनस करने पे 1 आए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो ऐसे हमारे पास है 5 4 ज़ा 20, और ये हम प्लस और ये माइनस, देखो प्लस और माइनस माइनस, तो बचेगा क्या, 1। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लेंगे हम x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5, माइनस साइन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या लोगे आप, 4, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5। अब ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होने वाला है,
इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या बचा हमारे पास, x प्लस 5 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब x 5 0 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -5, और जब ये 4 उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के तो हो जाएगा +4। ये हो गया उसका आंसर। तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा नंबर अलग है। अभी तक हम जो देख रहे थे यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर नंबर आ गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं ना, ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 टू सा कितना हो जाएगा, 26। अब इस 26 को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। अब आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि जब मल्टीप्लाई करो तो 26 आना चाहिए, और जब आप प्लस या माइनस करो तो 27 आना चाहिए। अब ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा नंबर है खुद 26। 26 बन जाए 26, दोनों का प्लस कर दो, देखो कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1 27। आपको ये यहाँ पर चाहिए था। क्लियर होगी? चलो, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y। अच्छा, मैं चाहे तो 1y लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सिर्फ y भी लिख सकता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। इज इक्वल टू 30। यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है? देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर y भी है, यहाँ पर भी y है, पर यहाँ पर 26 है, तो 2 तो यहाँ पर भी आ ही जाएगा ना, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ से ले लूँगा कॉमन 2y। 2y को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, y प्लस 13, क्योंकि 2y मल्टीप्लाई बाय y करूँगा तो मैं आंसर क्या आएगा, 2y स्क्वायर प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय 13 करूँगा तो 26 ही होने वाला ना, 13 टू 26 प्लस। अब यहाँ पर तो देखो ना, यहाँ पर 2 है ना यहाँ पर y स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, सिर्फ 1 ले लूँगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पर y भी तो नहीं है ना। अगर मैं y लेता हूँ तो यहाँ पर y नहीं है, और अगर मैं कुछ और लेता हूँ 13 लेता हूँ तो यहाँ 13 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 1 ले लूँगा, क्योंकि 1 तो दोनों के पास ही है ना। तो हो जाएगा मेरा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा y प्लस 13 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू -13, जो आपको पता ही है, और ये हो जाएगा मेरा 2y इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये 1 जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा क्या, +1, सॉरी +1 है, वहाँ पर जाके हो जाएगा -1। अब देखो यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय y ऐसा ही है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो y है, सॉरी ये जो 2 है, ये 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा ना, तो इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू -1/2, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर 2y आपको मिलता है या कुछ भी मिलता है वेरिएबल में, 2x मिले, a मिले, b मिले, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अपॉन में लिखना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। अब देखो सबसे पहले ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, हमें इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5m स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, जब इज इक्वल टू से इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 22m। अब ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि उससे उसे हम आगे भी सॉल्व करना है ना। तो 15 5 जा कितना हो जाएगा, 15 5 जा हो जाएगा 75। अब इस 75 को आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने पे तो 22 आए और मल्टीप्लाई करने पे 75 आए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो 25 3 जा
हाँ 25 3 25 3 अगर हम लोग करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर माइनस लेते हैं और ये इसको प्लस करते तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारा 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 5m, ठीक है, दोनों के पास 5 भी है और m भी है। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास m माइनस 5। अब यहाँ क्या लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 कॉमन। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास m माइनस ये माइनस 5, क्योंकि 3 5 से कितना होता है 15 ही होता है ना, 3 5 से कितना होता है 15 होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 5 बचा वहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या मिलेगा हमें, m माइनस 5 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा हमारा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू माइनस, वहाँ पर जाके हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 5m इज इक्वल टू माइनस 3 और ये m यहाँ पर ही रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 पर, ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर m मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये तो कुछ और ही क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा डिनोमिनेटर में कोई नंबर मिलता है, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर मिले तो उसी नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ पर आप लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। आप चाहे तो इस चीज़ को आपके यहाँ पर भी लिख सकते हो, बुक में नीचे भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, पर अगर आप साइड में सामने लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 2 सा हो जाएगा 4x² माइनस 2 2 सा हो जाएगा 4x प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 4 1 से कितना होता है 4। अब आपको इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे आपको 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर है सिर्फ 2। देखो 2 2 सा 4 और 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिल रहा है 2x कॉमन मिल रहा है और ये बचेगा आपके पास 2x माइनस 1। अब यहाँ पर का तो मैंने पूरा ही ले लिया ना, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। माइनस यहाँ से क्या लोगे कॉमन, 1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, इसके लिए मैंने यहाँ पर माइनस किया है, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 और दूसरे साइड में भी क्या आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे तो हम ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे आप, इज इक्वल टू के उस तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2। ये उसका आंसर आ गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। अब
चाहो तो आप इस 1 को पहले यहाँ पर लेके आ जाओ, और अगर नहीं चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे। कैसे? यहाँ पर आप लिख दो, अच्छा मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं नीचे लिखूंगा, आप चाहे तो साइड में लिख सकते हो। आप लिख दो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1x। अब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे प्रॉपरली। ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, अब ये प्लस है ना, यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस 1x, और ये तो एज इट इज़ यहाँ पर ही रहेगा, तो इसको तो हम लोग को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब आपको इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 ज़ा कितना होता है 12। अब 12 को आपको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए, प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर है 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, माइनस और प्लस माइनस, सिंपल। तो यहाँ पर आप लिख दो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा आपको? तो देखो यहाँ पर भी आपके पास 2 है, यहाँ पर भी आपके पास 2 है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसको स्प्लिट करोगे ना तो देखो, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो मैं अगर इसका 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा, है ना। चलो तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 2x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 2 प्लस, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सेम, तो मैं यहाँ से 1 लूँगा सिर्फ। ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस। चलो इसको यहाँ पर सही से लिख लेंगे अब हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू, ये जो माइनस है उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि ये प्लस में है। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पर माइनस में। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अलग भी है, तो आपको ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो ये अभी तक आपके पास ऐसा रूट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अभी तक आपको वो सब सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे, अब आपके पास आ गया रूट वाला क्वेश्चन। इस रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं पहले। तो यहाँ पर ये तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहे हैं, मैं बॉक्स यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा। तो यहाँ पर आपको ये आपका इक्वेशन हो गया। अब क्या कहा है आपको? देखो जब भी आपके पास ऐसा आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस जो भी है यहाँ पर, और यहाँ पर 2, तो हम लोग हमेशा क्या कर रहे थे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, राइट। अगर अभी आप देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या है? अभी आपके पास यहाँ पर जो क्या है, √2 है, और यहाँ पर क्या है? 5√2 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ना? तो जब भी आपके पास ऐसा नंबर आएगा मल्टीप्लाई बाय 5√2, तो ये रूट और ये रूट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2, क्योंकि रूट और रूट तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचा है मल्टीप्लाई में 5, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो आंसर कितना आ गया आपका? 10। आई बात समझ में आपको? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट को, अंडर रूट को, तो अंडर रूट से तो ये रूट और रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ 2 बचा ना, सिर्फ 2 बचा, ऐसा बचेगा। तो 2 और 2, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि रूट तो आपने कैंसिल कर दिया, और फिर जब 2 बचा तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10।
अब इस 10 को आपको ऐसे डिवाइड करना है दो पार्ट में कि प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 आए। तो हम इसे कर देंगे 5 2 ज़ा 10 और इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। तो देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। आगे बात समझ में? चलो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये तो मैं जस्ट आपको समझा रहा था। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों को, जिसकी वजह से मुझे क्या मिला था 10 मिला था। और कैसे मिला था मैंने आपको बताया, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। तो 2 और 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बचता है सिर्फ 2, क्योंकि देखो 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। इस 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा और मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा हमारे पास 10। और इस 10 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, दोनों को साइड में प्लस। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, x के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है आपको। अगर आप देखोगे तो x के सिवा आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, x तो ले लूँगा, पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से भी तो कॉमन चाहिए ना मुझे कुछ। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन देखूँ तो मैं अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 क्या होता है, 2 ही होने वाला है। तो मैं इस 2 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, अभी जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिर्फ 2 नहीं लिख के रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरा रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 प्लस 5 रूट 2। तो यहाँ से और यहाँ से अब मुझे क्या कॉमन मिलता है मैं देखता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है x कॉमन, तो मैं ले लूँगा x और यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2x आएगा कॉम, है ना, रूट 2x प्लस 5 प्लस, देखो अब दोनों के पास रूट है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रूट 2 को ले लिया और अंदर क्या बचेगा रूट 2, दोनों के पास x था यहाँ पर ना, x, तो यहाँ पर x ले लूँगा मैं, प्लस ये वाला तो मैंने बाहर ले लिया ना, तो अब ये तो बचा ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ 5 लूँगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5 और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा x प्लस रूट 2। अब जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये मैं सामने सामने लिखना चाह रहा था पर जगह नहीं, इसके लिए मैंने ऊपर नीचे लिखा, आप सामने सामने लिखना। अब ये हो जाएगा हमारे पास रूट 2x इज इक्वल टू -5 और दूसरे वाले मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। अब ये बाकी है हमारा सॉल्व होने से, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 रूट 2। तो एक साइड मेरा क्या आ गया, x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट 2 और दूसरे साइड मेरा क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ये आएगा हमारा आंसर। तो जिनको ये थोड़ा नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ कि ये इसका है आंसर, ये इसका है और ये चीज़ मैंने यहाँ पर सॉल्व की है और ये जो है ये मैंने यहाँ पर सॉल्व की है। जगह नहीं है इसके लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। वो पहले ही बड़ा लिख दिया ना गलती से, मैंने छोटा छोटा लिखता तो एडजस्ट हो जाता था। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर आएगा हमारे पास 6। पर अब हम इस 6 को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि जब हम लोग प्लस या माइनस करें तो हमें 2 रूट 6 आना चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा,
क्योंकि अगर हम लोग 3 टू ज़ा 6 करते हैं तो ये प्लस करने पर या तो ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि 6 1 ज़ा 6 कर देता हूँ मैं, तो माइनस और माइनस करूँगा तो ये -7 हो जाएगा, और अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर तो नहीं है। इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही है। तो मैं क्या ऐसा करूँगा कि जिससे मुझे रूट 6 आए। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जब हम लोग रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 2। हमें आंसर क्या मिलता है 2। तो हम लोग यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रूट 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 6। तो रूट 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 6 कितना आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। अब हमें ये 2 भी तो चाहिए, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और इसको हम लोग कर देंगे माइनस माइनस, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा, जब हम लोग इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आएगा, पर अगर हम लोग उसको माइनस या प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 6, और यही हमें चाहिए। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, और ये x भी है साथ में, मैं हर बार भूल जाता हूँ। 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर से आपको x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ से तो वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि x है नहीं, और आप 1 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर रूट है दूसरे साइड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, क्योंकि रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 क्या होने वाला है, 3 ही होने वाला है। तो हम इसको भी चेंज कर देंगे, हम इसको लिख देंगे रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ही रहेगा, माइनस 3 टू ज़ा 6 होता है, तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 एक्स, माइनस इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना, फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है और यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रूट 3 कॉमन हमें मिल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे रूट 3, और x भी चाहेगा साथ में क्योंकि यहाँ पर x भी है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ रूट 3x माइनस ये तो पूरा बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, सिर्फ रूट 2, माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ से देखो रूट 2 ले लेंगे, यहाँ से आपके पास रूट 2 चला जाएगा, x तो यहाँ पर ही रहेगा ना, तो ये हम लोग बाहर ले लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा रूट 3x माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 2, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया ठीक है, एडजस्ट करेंगे बाद में छोटा करके। अब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर रूट 3x माइनस रूट 2, और दूसरे साइड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास रूट 3x माइनस रूट 2। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। मैं पहले एक ही सॉल्व करूंगा, जगह नहीं है इसके लिए मैं एक ही को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, फिर दूसरे को सॉल्व करूंगा। फिर ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x रूट 2 अपॉन रूट 3। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पिछली बार थोड़ी सी वो गलती हो गई थी ना जगह नहीं होने की वजह से, इसके लिए मैं इस बार एक एक सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, और ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर हाँ आप ट्राई करोगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, जल्दी आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ये पूरा मैथ्स आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करोगे, कितनी प्रैक्टिस करते हो, उसके हिसाब से आपको वो सारी की जो ट्रिक्स हैं, जो भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, या जो भी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, वो बहुत जल्दी याद हो जाएगी बस, और वो हर एक क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फिर। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दिख रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर है वो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 48, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 48m इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 है, ये देखेंगे अगर हम लोग ये भी 2 से सॉल्व हो रहा है और ये भी 2 से सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। अब इस डिवाइड बाय 2 करने से हमें क्या मिलेगा, देखो अब मुझे लगता है पूरा करके देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को, तो ये पूरा कर देता हूँ मैं ऐसा लिख के, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों के। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, बचा 1, 2 5 10। आपके पास क्या बच गया, m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे कि प्लस माइनस करने पर 24 आए, मल्टीप्लाई करने पर 25, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ 25 से ही कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कर देंगे माइनस, इसको हम लोग कर देंगे प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस 24 आ जाएगा आंसर आपका। ये आपको चाहिए, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, देखो पहले इस नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें m कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस 25, और यहाँ पर हम प्लस 1 लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m माइनस 25, क्योंकि देखो प्लस और माइनस क्या होने वाला है, माइनस ही होने वाला है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका m माइनस 25, और दूसरे साइड आ जाएगा आपके पास m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट m इज इक्वल टू सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू माइनस 1। ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, या तो हमें कुछ कॉमन वगैरह तो दिख नहीं रहे, तो यहाँ पर हमें कॉमन नहीं देखना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आप वहाँ पर अच्छे से देखोगे तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप ये देखो, ये जो है और ये जो है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, वही मतलब होगा ना उसका, मतलब तो उसका यही होने वाला है। अब इसको आप अंदर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 5m स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर आपको याद दिख रहा हो यहाँ पर, या याद हो आपको, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्म में आ जाएगा वो। तो हम इसे लिख देंगे, कौन से फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे इसको, और ये हो जाएगा हमारा 5m माइनस 3, 5m माइनस 3। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को आप यहाँ पर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 3, और ये हो जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू 3/5, और ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर आप लिख दो 5m इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू 3/5।
ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये आपका आ गया आंसर। ये थोड़ा सा अलग था, हम जो नॉर्मली देखते हैं उनसे थोड़ा सा अलग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन है अगर आप देखो तो, सेम तरीके का क्वेश्चन है अगर आप देखो तो 21m। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर आप यहाँ पर देखो दोनों साइड, तो ये दोनों जो है ना 3 के टेबल में आ रहे हैं, 7 के टेबल में भी आ रहे हैं, सॉरी 3 मैंने बोल दिया गलती से, 7 के टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं ना 7 से, आप लिख लो यहाँ पर डिवाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा आपके पास m² माइनस 3m, m² माइनस 3m। ओके, और अब कॉमन तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से सिर्फ m कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अच्छा e इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मिल जाएगा हमें m3 इज इक्वल टू 0। अब इसके पास कुछ नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये तो सॉल्व नहीं होने वाला, ये तो ख़त्म हो गई इसकी कहानी, ये पे इसकी कहानी भी बाकी है। तो इसको हम लोग कर देंगे, जब ये माइनस उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपके पास 3, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। ये इस टाइप से आपको सॉल्व करना था।